बिखर रहा विपक्षी गठबंधन, दलों के बीच पड़ रही दरार। जनवादी पार्टी ने छोड़ा समाजवादी पार्टी का साथ, सीपीआई ने भी उतारे 6 उम्मीदवार। पहले राष्ट्रीय लोकदल ने सपा का साथ छोड़ा, फिर अपना दल कमेरावादी ने अखिलेश यादव से किनारा कर लिया। अब 2022 के विधानसभा चुनाव से साथ रहने वाले अकेले दल जनवादी पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी से अपनी राह अलग कर ली है। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने अखिलेश यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अलग होते ही जनवादी पार्टी ने यूपी में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 14 पर नाम भी घोषित कर दिए। पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को इकट्ठा करने की बात करते हैं जी। तो क्या हमारी कम्युनिटी पिछड़े में नहीं आती, पीडीए में नहीं आती? चलो, मेरे साथ उन्होंने किया, पल्लवी पटेल को भी छोड़ दिया, चंद्रशेखर आजाद को भी सीट नहीं दिया। तो जो पीडीए के जनाधार वाले नेता हैं, जो लीडर हैं, जिनके साथ उनकी कम्युनिटी का वोट है, एक वोट बैंक है, वो जो खुद भी लड़ेंगे और बाकी लोकसभा सीटों पर भी उन्हें वोट मिलेगा, ऐसे नेताओं को दरकिनार करके वो किस पीडीए की परिकल्पना कर रहे हैं? वहीं विपक्षी गठबंधन में शामिल रही सीपीआई ने भी बिना बातचीत के 6 उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर दी। अपना दल कमेरावादी भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। सपा से सहयोगी पार्टियों के मोह भंग पर बीजेपी ने चुटकी ली है। सपा को डूबता जहाज करार दिया है। जैसे ही सूचना मिलेगी आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम सहयोगी दल लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। पहले रालोद, फिर सुभाषपा, फिर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डूबता हुआ जहाज है और जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य का मोहभंग हुआ था तो उन्होंने नई पार्टी बना ली। अब लोकसभा चुनाव से पहले सपा के साथी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहे हैं और अखिलेश यादव अकेले पड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अकेले रह गए क्या अखिलेश? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या चुनाव में? ये बड़ा सवाल है। क्या साथियों के हटने से कमजोर होगी समाजवादी पार्टी? हालांकि पार्टी ये दावा कर रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या साथियों की नाराजगी सपा पर भारी पड़ने वाली है? बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे अकेले अखिलेश? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी और बीजेपी के साथ मजबूत गठबंधन है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे आप बीजेपी जैसे पार्टी का मुकाबला करेंगे, और वो भी अकेले। हालांकि अकेले तो नहीं है, कांग्रेस भी साथ में है, लेकिन बाकी जो दल हैं जो साथ में हो सकते थे और जिनके ऊपर आप कह सकते हैं जिनके साथ रहने की वजह से वोट मिल सकते थे, वो अगर दूर हो रहे हैं तो इसका क्या चुनाव पर असर पड़ेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि अपनी अपनी वजहों से ये तमाम जो लोग हैं वो छोड़ करके जा रहे हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। अपर्णा गुप्ता हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, स्वागत है आपका। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, स्वागत है आपका। गगन प्रकाश प्रवक्ता अपना दल कमेरावादी मौजूद हैं, और बीरबल चौहान प्रवक्ता जनवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन पहला सवाल दीपक रंजन साहब, कोई फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, बहुत ज्यादा जनाधार आप कह सकते कि नहीं है, वोट बैंक नहीं है, लेकिन आपके साथी आपसे दूर हो रहे हैं। देखिए कुंदन जी, जब तक हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की महान देवतुल्य जनता का साथ समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि ये लोग ठीक है, नेता लोग अपनी अलग दल, अपना अलग राह जो है ये लोग अपना रहे हैं, लेकिन इनके साथ जनता नहीं जा रही। जनता आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश के 7 साढ़े साल के कुशासन से पूरी तरीके से उब चुकी है। और आज हम सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम जनता की आवाज बन करके जा रहे हैं। और जनता का जिस तरीके से प्यार आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, हमें लगता है कि जनता आज उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को उखाड़ने का इंतजार कर रही है। और देखिए, रहा सवाल एनडीए का, एनडीए तो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहती है। अब एनडीए से आपको पूछना चाहिए, जेजेपी इनसे हरियाणा में क्यों अलग हो गई? शिरोमणि अकाली दल इनके साथ क्यों नहीं है? इनके साथ जो है, जो शिवसेना, असली शिवसेना है, वो आज इनके साथ क्यों नहीं है? तो ठीक है, ऐसे बहुत से दल है। और समाजवादी पार्टी देखिए एक लक्ष्य और एक उद्देश्य लेकर के चल रही है, लोकतंत्र को बचाना, हिंदुस्तान को बचाना और संविधान को बचाना, जिसके तहत हम लोग जो है आगे हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक सदैव भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों, कुशासन के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े हैं और आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। जी कुंदन जी। अपर्णा जी, आखिर ये एक ही पार्टी के साथ क्यों होता है? सबसे
पहले कहूंगी, समाजवादी पार्टी जो पीडीए का जो दावा करके चल रही है, असल में ये पीडीए है क्या? पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वाला नहीं है। इनका पीडीए है, मतलब परिवारवाद डेवलपमेंट एसोसिएशन मान के चल रही हूँ, क्योंकि इनके जितने भी क्षेत्रीय घटक थे जो सबसे ज्यादा मजबूत थे, वो अब देखेंगे आप बारी बारी करके इनका दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है अच्छी तरीके से कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ठीक से बातचीत भी नहीं करते हैं अपने दलों के साथ, अपने दलों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। अभी हाल ही के इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़ के चले गए, जयंत चौधरी चले गए, उसके बाद फिर पल्लवी पटेल चली गई, और चंद्रशेखर आजाद के साथ भी कोई बात बन नहीं पाई। तो इनको मालूम है घटक दलों को, क्षेत्रीय घटक दलों को, कि हमारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर अगर हम चलेंगे तो हमारी जो सीटें आएंगी वो भी नहीं आ पाएंगी। साथ ही कुंदन जी, मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है भ्रष्टाचार मुक्त, और राजनीति करती है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की, राजनीति करती है युवाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को सुरक्षा देने की राजनीति करती है, जन जन तक पहुंचने की बात करती है। वही मैं आपको बता दूं कि अगर ये समाजवादी पार्टी इसी तरीके से ट्विटर पर राजनीति करेगी तो ऐसे ही इनका पल्ला जनता छोड़ देगी। ठीक है, पनेरिया पारला जी, मैं लौटता हूं के पास। गगन प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। गगन प्रकाश साहब, आप लोगों का गठबंधन टूट गया आज, हालांकि अपडेट भी आएगी, 3 सीटों को लेकर के एक फ्रेश सूची आप लोग जारी करेंगे, ये अपडेट क्या है पहले ये बता दीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पटेल से तोड़ने का ऐलान भी एक पत्रकार के सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 22 में गठबंधन था, 24 में नहीं है। इस पे हमारी नेता ने आके मीडिया के सामने कहा कि उनके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और शुभकामना देते हैं। आज उन्होंने दोबारा मीडिया के माध्यम से बोल दिया कि हम अपना दल कमेरावादी की मांग कुछ ज्यादा है, हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके सापेक्ष आज हमने इंडिया अलायंस में अपने डिमांड को भी वापस ले लिया। हम उनको थोड़ा और शुभकामना और फ्री करना चाहते हैं, और हम ये दोष समाज में नहीं लेना चाहते हैं कि हम उनके किसी रणनीति को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि हम असली पीडीए बनाने के सवाल पे 22 से गठबंधन में थे, और पीडीए के सवाल पे या उत्तर प्रदेश में गुजराती गैंग से लड़ने के सवाल पे या सामाजिक न्याय के सवाल पे, किसान, नौजवान और खास करके जिस मुसलमान का कोई नाम नहीं ले रहा है उससे लड़ने के सवाल पे डॉक्टर पल्लवी पटेल सबसे आगे थी। उसके बाद भी अगर डिमांड ज्यादा है तो हम अपनी डिमांड वापस ले रहे हैं। एक बार पुनः श्री अखिलेश यादव जी को शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि विपक्षी गठबंधन सीपीआई के बिना, सीपीआई अलग कैंडिडेट लड़ाएगी, विपक्षी गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी के बिना, क्या उनके लिए स्पेस नहीं है? केवल तृणमूल कांग्रेस का ही बड़ा जनाधार था, जिनको आप एक सीट बड़े शहर सबसे पहले, जो आपके अलायंस पार्टनर यूपी में सहज नहीं हो सकते हैं, सामान्य रूप से नहीं होते, सबसे पहले आप उनको देते हैं। तो ये खेल क्या है? ये खेल अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। आपसे साथ बैठ के जनता गगन जी एक चीज तस्वीर साफ कर रहे हैं, और इस खेल को, हाँ गगन जी एक तस्वीर साफ कीजिए कि आप लोगों ने जो उम्मीदवार उतारने की बात कही थी 3 सीटों पर, क्या फ्रेश सूची आएगी या फिर आप लोग उम्मीदवार उतारेंगे ही नहीं? नई परिस्थितियों में नई योजना, नई रणनीति के साथ हम चुनाव में भाग लेंगे, और यदि 8 बजे आपने हमें डिबेट पे बुलाया है तो 9 बजे हम आके आपके डिबेट में शामिल नहीं हो सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसके बाद भी अभी डिमांड पे वो बातें कर रहे हैं। हम सीधे चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और अब अखिलेश जी के पाले में ये अंतिम बात है कि वो तय करें कि वो इस विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के लिए अपना दल कमेरावादी और पल्लवी पटेल जी का क्या रोल देखते हैं। अन्यथा जनता हमारा रोल तय कर चुकी है, जनता के साथ मिलकर, और जो लोग भी गगन जी कुछ आप हिंट दे पाए, गगन जी कुछ मिलकर, गगन जी आप कुछ हिंट दे पाए। हमारे साथ बीरबल चौहान जी भी जुड़ गए हैं गगन जी, लेकिन फिर से आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या गठबंधन को बनाए रखने की कोई गुंजाइश है क्या? थोड़ी बहुत भी ये उम्मीद आप लोग रख रहे हैं क्या?
पूरी उत्तर प्रदेश में समन्वय का पूरा काम श्री अखिलेश यादव जी के पास आज तक की, अभी तक के डिबेट पे जब मैं लाइव बैठा हूं तब तक है। अखिलेश जी को तय करना है, किसी को दोषी बनाकर बाहर करना ये गठबंधन धर्म नहीं है। वो बताएं, वो तय करें कि किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे के आधार पर और चुनाव में भी ठीक है जी, मैं लौट रहा हूं। बीरबल चौहान जी हमारे प्रवक्ता जनवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। बीरबल चौहान साहब, आप लोगों ने भी क्या अकेले ये फैसला कर लिया कि भाई हम गठबंधन में नहीं रहेंगे? कोई बातचीत हुई अखिलेश यादव से, या अखिलेश यादव की पार्टी के जो कर्ता धर्ता उनसे कोई बातचीत हुई आप लोगों की, कि आप लोगों ने ऐसे ऐलान कर दिया कि भाई टिकट नहीं मिल रहा है तो हम गठबंधन से बाहर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं? सर, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय अखिलेश जी समाजवाद के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की जो है इनके साथ 2017 से लगातार जो है इस उत्तर प्रदेश में उनके साथ रह करके जो है समाजवाद को जो है पूर्ण रूप से जो है उनकी तैयारी में जुटा हुआ है। हम लोगों ने उन्हीं की और जनवादी के जो है समर्थन के द्वारा जो है भाजपा भगाओ प्रदेश बचाओ का नारा हमने 2021-22 हमने किया। 22 में भी मेरा गठबंधन रहा जहां हमको 2 सीट मिली, और इस वर्ष जो हम लोग जो है उनके साथ लगातार रहते हुए अभी हम लोगों ने पैदल मार्च जो है बलिया से भी किया था इस उत्तर प्रदेश देश से भाजपा का जो है सफाया करने के लिए। ऐसे में पीडीए का नारा देने वाले हमारे माननीय बड़े भैया श्री अखिलेश यादव जी जो है, ये शायद जो है एल.आर. नाइक, मुंगेरी लाल या विंदेशी प्रसाद या माननीय स्वर्गीय दादा मुलायम सिंह यादव जी का जो विचारधारा है उसका थोड़ा सा हनन करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों एक ही पिता के औलाद हैं, तो निश्चित रूप से न्याय संगत है कि हम लोगों की भागीदारी में जो है उनका योगदान होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमने जो है 2019 में चंदौली के चुनाव में जब हम लोगों ने लड़ा तो 5,11,000 वोट हमारे डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को मिला। तो आज हम लोगों ने उसी एकमात्र उत्तर प्रदेश की एक सीट है जो चौहानों का एक जो राजधानी है, घोसी में चौहानों की संख्या 52 है। हम एक ही सीट को मांग रहे थे, उस सीट को लगातार मांगते चले आए और हमें आश्वासन भी था, माननीय बड़े भैया की तरफ से आश्वासन भी था कि नहीं, डॉक्टर संजय चौहान जी को जो है घोसी से लड़ाया जाएगा और उनके समाज को जो है एक अच्छी दिशा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण जो है लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब हमारी व्यवस्था नहीं चुनी जाएगी, हमारी सब कुछ नहीं चुनी जाएगी, तो यहाँ जो है समाजवाद का दर्शन और जनवाद दर्शन कहाँ है? ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। दीपक साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे कि भाई कोई बातचीत नहीं, आप लोग सहयोगियों के सुनते नहीं, और चुनाव से ठीक पहले सहयोगियों के नहीं सुनेंगे, और टीएमसी को आपने एक सीट दे दी, लेकिन यहां जो आपके साथ लंबे वक्त से जो गठबंधन में थे उन्हें आप लोगों ने दरकिनार कर दिया। देखिए कुंदन जी, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म सदैव आपसी समन्वय के साथ और बड़े मजबूती के साथ निभाया। आपने देखा होगा चाहे 1993 से लेकर के हमारा गठबंधन रहा, और चाहे 2017 में हमारा गठबंधन रहा, उसके बाद 2019 में हमारा बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय माथी जी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन रहा। हमने अपने से एक से ज्यादा सीट हमने उनको देने का काम किया था। तो गठबंधन धर्म समाजवादी पार्टी जिस तरीके से निभाती, जिस तरीके से माफी चाहूंगा मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन सवाल तो यही है, गठबंधन आप करते हैं लेकिन कोई आपके साथ नहीं रहता। गठबंधन धर्म का अगर आप पालन करते तो सहयोगी आपको छोड़ के क्यों जाते? देखिए कुंदन जी, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जितना देने के लिए अपने घटक दल को सक्षम, उससे कहीं ज्यादा अपने घटक दल को देती है। लेकिन आज की तारीख में हम समझते हैं पहले फेज का नॉमिनेशन चालू हो चुका है और 27 तारीख लास्ट डेट है, तो हम तो पूरी तरीके से चुनावी मोड में, हम तो भारतीय, हमारा ए से लेकर के जेड तक समाजवादी पार्टी का, इंडिया ब्लॉक का सिर्फ एक ही प्लान है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से जो है वो हटाना और हराना। तो हम तो उसको नहीं, इंडिया ब्लॉक दीपक रंजन साहब आप कहते क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लगता है इंडिया ब्लॉक में सिर्फ कांग्रेस, टीएमसी और आप लोग हैं, बाकी लोग नहीं है। सीपीआई के लोग भी अब अलग से 6 प्रत्याशी उतारेंगे। अपर्णा गुप्ता, मैं लौटता हूं। दीपक साहब मैं इसका जवाब लूंगा। अपर्णा जी, इसमें छोटा सा रिएक्शन लेता हूं। अपर्णा जी, ये जो इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से मीटिंग हुई, इंटैक्ट रहने की बात कही गई, ये बिखर क्यों गया चुनाव आते आते? जो आप लोग कह रहे थे, बीजेपी के नेता कह रहे थे चुनाव आते आते सब बिखर जाएंगे, उत्तर प्रदेश में वही स्थिति दिखाई दे रही है। के जो इनके घटक दल थे, पहले जो इनसे जुड़े हुए थे, उनके बिहेवियर के कारण, इनके बर्ताव के कारण इतने परेशान हो चुके हैं कि ये चीज से बात नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी तो आए थे, अभी उन्होंने
इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। और भी अभी संजय चौहान जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया, वो तो काफी पुराने इनके सहयोगी थे। और वही पल्लवी पटेल बहुत अभी वो तो अभी तक इंतजार कर रही थी कि उनसे बात हो। उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि हम अभी भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इन्होंने बात नहीं की। अपनी तरफ से बात नहीं करेंगे तो ये पल्ला तो झाड़ेंगे इनके घटक विपक्षी दल और क्षेत्रीय पार्टियां। वही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और नारा देने की बात कर रहे हैं। मैं और हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी भाई और योगी जी, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो भी उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के काम हुए हैं सीधे तौर पर जनता के पास जाएंगे। हमने महिलाओं को स्वावलंबी बनाया, हमने महिलाओं की सुरक्षा पर काम किया, हमने रोजगार दिए, रोजगार देने वाले लोग बनाए, हमने रोजगार भी दिए, हमने रोजगार देने योग्य लोग बनाए। दूसरा ये है कि रही बात ये कि किस तरीके से जो आप उत्तर प्रदेश में हमारे जो गठबंधन है वो हमारे साथ आ गए, पुराने जो हमारे साथी थे वो भी हमारे साथ आ गए, वो हमारी नीतियों और रीतियों के कारण आ गए। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 पार का नारा है, 80 सीटें आई। और आप ये देखेंगे कुंदन जी, इस बार 80 सपा हटाओ और 80 लाओ, ये वाला नारा आप खुद ही देखेंगे। ठीक है दीपक साहब, ये बड़ा सवाल है कि जो आपके साथ पहले से लोग इंटैक्ट हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में पहले मैं लोगों के भारतीय जनता पार्टी को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी शायद इतना ज्यादा उत्साहित है कि 80 पार उत्तर प्रदेश में सीटें ही 80 और आप 80 पार की बात कर रही हो। और आप जो है रोजगार की बात कर रही हो, 60 लाख नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ अभी हालिया जो चुनाव आपने अभी जो आपने एग्जाम कंडक्ट कराया, जो आप कंडक्ट नहीं करा पाए, आज की तारीख में कुंदन जी उत्तर प्रदेश जो है वो पर्चा लीक प्रदेश बन चुका है। 60 लाख दीपक साहब, बड़ा सवाल ये है दीपक साहब, ये जो मुद्दों की आप बात करते हैं, ज्यादा लोग आपके साथ रहेंगे तो मुद्दे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, वही तो चर्चा हो रही है। चर्चा दीपक साहब तो हम यही कर रहे हैं कि भाई आपके साथी आपको छोड़कर चले जाते हैं और जो बातें साथियों के साथ आप जनता के बीच में जाकर के रख पाते हैं वो स्थिति नहीं दिखाई देती है। मेरे भाई आचार संहिता लग चुकी है, थोड़ा सा अनबायस्ड होकर के आप लोग डिबेट करो। आप उनको नहीं इंटरप्ट कर रहे हैं भाई। हमारे 15 सेकंड में आप इंटरप्ट करना शुरू कर दे रहे हो। नहीं, पर्चा लीक हुआ। आप दीपक साहब पहले आपने मुझे इंटरप्ट किया। अरे दीपक साहब कोई इंटरप्ट नहीं किया, दीपक साहब उंगली उठा करके आपसे दीपक साहब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। दीपक साहब सुनिए, कोई बोलने का मौका अरे दीपक साहब सुनिए ना। अरे आचार संहिता लग चुकी है। दीपक साहब करके दीपक साहब आचार संहिता लागू है और आचार संहिता लागू नहीं थी तब भी मेरी बात इस शो में दीपक साहब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए दीपक साहब। ठीक है आप कहिएगा, लेकिन मैं एक चीज बोल देता हूं पहले। आपने इंटरप्ट किया पहले मुझे, मैं सवाल पूछ रहा था, वैसे आप जवाब देना शुरू कर दिया आपने अपर्णा जी को। अब कहिए जल्दी से। मेरे भाई आपका चैनल, सम्मानित चैनल, हजारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं कि नहीं देखते? आपका माध्यम है कि नहीं लोगों को बताने के लिए कि 60 लाख बेरोजगारों को यहाँ पे किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से भी नफरत हो गई, पीडी दलित शोषित वंचितों से भी आज इनको नफरत होने लगी। अरे हम तो कह रहे हैं अगर आपको इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी, तो आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा दे रहे हो? 10 साल की इनकी सरकार हो गई, हम हमेशा आवाज उठाते रहे कि जातिगत जनगणना आप करा दो, जिससे जितनी आबादी उसकी उतनी संख्या बढ़ी। तो क्यों नहीं उस हिसाब से जो है इन्होंने। आपकी बात हो गई, खत्म हो गई आपकी बात दीपक साहब। यही बात जो पीडीए का जिक्र तो गगन प्रकाश भी कर रहे हैं, यही पीडीए का जिक्र जो है बीरबल साहब भी कर रहे हैं कि भाई पीडीए में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आए ना साथ में। अरे कैसे ना आप जो है जो आप तो साथ में रखना नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की भाई जो इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया मोर्चा के साथ आना चाहे उसका स्वागत है। नहीं वो तो साथ में थे, गगन प्रकाश अपना दल कबीरावादी आपके साथ थी। अरे तो थे से क्या मतलब है आपका? हाँ ये भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि गगन प्रकाश जी। ठीक है मैं लौट रहा हूं। दीपक साहब बाकियों को मौका दे दें, जो आरोप आपने लगाया बाकी भी ये लगा देंगे, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। गगन प्रकाश आप लोग साथ में नहीं आ रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी के? साथ में हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये तय करना है। उत्तर प्रदेश में समन्वय का काम देख रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि पीडीए के सवाल पे डॉक्टर पल्लवी पटेल जी सबसे मुखर आवाज है, सामाजिक न्याय के सवाल पे सबसे मुखर आवाज है। उसके बाद भी अगर वो अलग हो रही है तो दोष किसका है, ये जनता के सामने बात आनी चाहिए। नहीं ये इसमें दोष आप लोगों का है, समाजवादी पार्टी कह रही है, और कम से कम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन साहब तो ये कह रहे हैं नहीं, कि आप लोग समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। अभी कह नहीं रही है,
समाजवादी पार्टी कहे हाँ और नहीं के बीच की मध्य रेखा पर हम 4 जून तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। हमको जनता के बीच में जाना है और डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में जो पीडीए के लोग एकजुट होकर इस केंद्र की जालिम सरकार को हटाना चाहती है, उसके लिए वो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। इसके लिए हमारे जो बड़े पार्टनर हैं उनकी स्थिति स्पष्ट होना बहुत ही जरूरी है। बीरबल चौहान साहब, क्या लगता है कि आप समाजवादी पार्टी उन्हें ज्यादा वेटेज दे रही है जिनके पास वोट बैंक, इलेक्ट्रल वोट बैंक है? आपके पास वोट बैंक हो सकता है, आपके समर्थक हो सकते हैं, आपके पास वोट हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रल यानी कि चुनावी हिस्ट्री में देखा जाए तो आपके पास संख्या नहीं है, इस वजह से आप लोगों को दरकिनार तो नहीं किया जा रहा है? कबीरा देख बड़ेन को लगना दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। तो दोनों की भी जरूरत पड़ती है ना। मेरी आबादी कम नहीं है, मैं जिस सीट को मांग रहा हूं सर, वहां तो मेरी आबादी सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर चौहान की राजधानी कहा जाए, लोनिया चौहान जो हमारा रहता है, चौहान भी रह जाता है, उसकी तो राजधानी है। वहां से ही तो जाते हैं, वहीं से फागू जीत जाते हैं, सारे लोग वहीं से जाते हैं। वो मेरा घर है, तो मैं तो उसी सीट को मांग रहा हूँ, सिर्फ वही को मांग रहा हूँ। हम इसी के साथ हमारा दल, हमारे डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं। हम लोग रात दिन उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से जो ये सामंतवादी विचारधारा की सरकार चल रही है उसके खिलाफ तो हम लोग खड़े ही हैं। हम लोग उनके साथ खड़े रहे, अभी खड़े हुए हैं। वो हमारे समन्वयक है उत्तर प्रदेश से, तो निश्चित रूप से पीडीए को जो है बना रखने का पूर्ण प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी को करना चाहिए। चलिए मैं लौटता हूं, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी से बिछड़ने वालों की एक लंबी सूची है, उसमें एक और नाम आज जनवादी पार्टी का भी जुड़ गया है। सीपीआई की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि 6 सीटों पर कम से कम सीपीआई भी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। तो इंडिया गठबंधन दरअसल उत्तर प्रदेश में कहां है? क्या इंडिया गठबंधन सिर्फ टीएमसी के लिए, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, बाकियों के लिए कोई जगह नहीं? चर्चा जारी रखेंगे।